जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर की जिंदगी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारतीय राजनीति में बड़ी हलचल मचाई। यह मामला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का, जो उन्होंने संसद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर दिया। यह बयान, जहां भाजपा के समर्थकों के लिए बाबा साहेब की विचारधारा का समर्थन था, वहीं विपक्ष के अनुसार यह डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। इस पूरे प्रकरण पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ, किसकी क्या प्रतिक्रिया रही और आखिरकार इससे क्या संदेश निकलता है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अमित शाह का बयान। विवाद की शुरुआत 19 दिसंबर 2024 का दिन था। संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी। यह चर्चा भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान पर केंद्रित थी। विभिन्न दलों के सांसद अपने अपने विचार रख रहे थे। तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। अमित शाह ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उनके इस बयान ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्षी सांसद खड़े हो गए और उन्होंने जोरदार विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं ने इसे बाबा साहेब का अपमान करार दिया। विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया अमित शाह के इस बयान के तुरंत बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे लेकर भाजपा पर हमला बोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह बयान सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं, बल्कि भारतीय संविधान और उसके मूल सिद्धांतों का अपमान है। अमित शाह को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे उनकी गरिमा और अस्तित्व को गहरी ठेस पहुंची है। एक तरह से उनका अपमान हुआ है। यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो बसपा देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को संसद के बाहर भी उठाया। सोशल मीडिया पर #शाह अपॉलॉजी ट्रेंड करने लगा। कई दलों ने इसे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी शुरू कर दिए। भाजपा का बचाव और अमित शाह की सफाई जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया, भाजपा ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, अमित शाह जी ने सिर्फ यह बताने की कोशिश की कि हमें डॉक्टर अंबेडकर के नाम का सम्मानजनक और जिम्मेदार उपयोग करना चाहिए। उनका बयान बाबा साहेब के आदर्शों को पुनर्जीवित करने की दिशा में था, न कि उनका अपमान करने के लिए। इसके बाद अमित शाह ने खुद अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, वही लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मेरा बयान सिर्फ इस बात पर केंद्रित था कि हमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को सही तरीके से समझने और अपनाने की जरूरत है। मीडिया की भूमिका और जनता की राय। मीडिया ने इस पूरे विवाद को प्रमुखता से कवर किया। कई प्रमुख चैनलों और अखबारों ने इस बयान को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। कुछ मीडिया घरानों ने अमित शाह के बयान को सही ठहराया और इसे विपक्ष की राजनीति करार दिया। वहीं कुछ ने इसे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताते हुए भाजपा पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी बंटी हुई थी। भाजपा समर्थकों ने अमित शाह का बचाव किया, जबकि विपक्षी दलों के समर्थकों ने उनके इस्तीफे की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और उनका महत्व, इस पूरे विवाद ने एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान को केंद्र में ला दिया। बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वे सामाजिक समानता और जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा यह संदेश दिया कि एक मजबूत और समान समाज तभी बन सकता है जब हर व्यक्ति को उसके अधिकार और सम्मान मिले। लेकिन क्या भारतीय समाज आज भी उनके विचारों को पूरी तरह से अपनाने में सफल हो पाया है?
विवाद का राजनीतिक महत्व। अमित शाह के इस बयान के बाद भारतीय राजनीति में नए सिरे से बहस छिड़ गई। क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम का उपयोग सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है? क्या उनके विचारों को सही मायने में लागू किया जा रहा है? इस विवाद ने यह दिखा दिया कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम आज भी भारतीय राजनीति में कितना प्रभावशाली है। उनके नाम पर राजनीति करना किसी भी दल के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन इससे उनके मूल विचार कहीं खो जाते हैं। निष्कर्ष, क्या सीखा इस प्रकरण से? अमित शाह का यह बयान भले ही अनजाने में दिया गया हो, लेकिन इसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत की ओर बढ़ रहे हैं। यह विवाद सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आईना भी है। हमें डॉक्टर अंबेडकर के नाम का उपयोग बंद करके उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि समानता और भाईचारा ही एक सशक्त समाज की नींव है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमित शाह का बयान सही था या विपक्ष का विरोध जायज है? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अंबेडकर्स लाइफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।